हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने आसपास किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैला रहे होंगे और आने वाली जनरेशन के लिए इस धरती को रहने लायक बना रहे होंगे। साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के इंट्रोडक्शन के बारे में। ये एक्ट क्यों लेके आया गया? देखिए, कंज्यूमर जो है, ग्राहक, उसकी सुरक्षा के लिए है। ग्राहक देखिए क्या है कि जैसे बहुत सारा बिजनेस एंड ट्रेड बढ़ता जा रहा है मार्केट के अंदर, तो देखिए ग्राहक की जो नीड्स हैं उसे पूरा करने के लिए, जो ग्राहक की ज़रूरतें हैं उसे पूरा करने के लिए मार्केट के अंदर तरह तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आ रहे हैं। अब जो वो प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब जो गुड्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। पेन, पेंसिल, रबड़, फ्रिज ले रहे हैं, एसी ले रहे हैं, कूलर ले रहे हैं, पंखा ले रहे हैं, बहुत सारे जो प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं, घड़ी वगैरह जो भी आप खरीद रहे हैं वो आ गए गुड्स के अंदर। और सर्विसेज आ जाती हैं। सर्विसेज में क्या है, जैसे आपके घर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये सर्विसेज आप अवेल कर रहे हैं। आपके घर टेलीफोन लगा हुआ है, फ़ोन कर रहे हैं, वो टेलीफोनिक सर्विसेज होगी। मोबाइल कनेक्शन ले रखा है, इंटरनेट सर्विसेज हो गई, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई। तो मान लीजिए अगर आपने कोई गुड्स खरीदे हैं, उसके अंदर कोई डिफेक्टिव पीस निकला है या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम निकली है कोई, तो आपका अगर जिसने आपको ये सामान बेचा है वो अगर आपको वो सामान बदलने से मना कर दे तो आप क्या करेंगे? घर आके बैठ जाएंगे, लड़के आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव हो जाएंगे? नहीं, आप इस चीज़ों को करने के अलावा आप कंज्यूमर कंप्लेंट करें, कंज्यूमर कोर्ट में जाकर। अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता है भी कैसे इस केस को डील करना है, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको नहीं पता भी क्या करना है, और आपको पता है कि भी आपके साथ आपको जो गुड्स दिए गए हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है, वो एक क्वालिटी जो मैं चाह रहा था वो उसमें क्वालिटी नहीं है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, तो आप एक वकील भी कर सकते हैं। जब आप खुद नहीं कर सकते तो आप वकील करिए, उसकी फ़ीस लगती है, फ्री में कोई काम नहीं होते हैं। हम इतना पढ़ते हैं, आप लोगों के लिए पढ़ते हैं ताकि जो आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है उसको रोका जा सके। ऐसे ही सर्विसेज जो आप अवेल कर रहे हैं वो है, फ़ोन लगवाया आपने घर में या आपने कनेक्शन ले लिया इंटरनेट का, दूसरे तीसरे दिन इंटरनेट कनेक्शन ख़राब हो रहा है आपका। जो स्पीड आपको कही गई थी भी 30 Mbps स्पीड आपको मिलेगी और वो आपको स्पीड नहीं मिल रही है। 30 Mbps क्या, 15 Mbps भी नहीं आ रही है। तो ये जो सर्विसेज के अंदर जो डेफिशिएंसी आ रही है, या फिर होटल में जो खाना खाने गए हैं वहाँ पर जो आपको सर्विस उन्होंने करनी थी, आपको जो फूड देना था टाइम पे, उसमें अगर डेफिशिएंसी आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं? आप कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। सो देखिए क्या होता है कि भी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं न्यूज़पेपर के अंदर, मैगजीन के अंदर, यहीं से लोगों को पता लगता है कि मार्केट के अंदर ये नई नई चीज़ें आ रही हैं। ऐसे ही बहुत सारी मार्केट्स के अंदर कंपनीज एंड फर्म्स आ गई हैं जो एक प्रोडक्ट के 6 कॉपीज़ बनाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। जैसे मैं शर्ट पहन रखी है जैक एंड जॉन्स की, तो ये इसके भी कई प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो कॉपी चल रहे होंगे। ऐसे ही नाइकी के शूज़ है, उसकी कॉपी चल रही होगी। अब आपको कोई ओरिजिनल कह के बेच दे तो आप कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। इन चीज़ों को रोकने के लिए जो क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, पोटेंसी, जो ये कमियां आ रही हैं, इन चीज़ों को रोकने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर आया गया। कोई भी सर्विस के अंदर डेफिशिएंसी आ रही है, उसको रोकने के लिए ये एक्ट को लेके आया गया कि भी अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है और कोई कंपनी वाला कह रहा है हम नहीं करके देते, हम नहीं चेंज करते, जो कर लो, जो करना है तुमने किया है, तुम्हारी वजह से हुआ है, हम नहीं देते तुमको, तो आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। अब देखिए क्या है कि भी बहुत से आइटम आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो जो कंज्यूमर है वो कैपेबल नहीं है, उसको पता नहीं है कि भी कौन सा प्रोडक्ट खरीदूँ। मान लीजिए जैसे हार्पिक का प्रोडक्ट है या फिर बिस्लेरी, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बिस्लेरी। अब बिस्लेरी बहुत टाइम से चलता आ रहा है बिस्लेरी का पानी, और उसको बॉसलेरी बनाकर बेचा जाए 20 रुपये का, और आपको कहे बिस्लेरी है जी ले लो, तो आपके साथ ये क्या हुआ? आप ये कह सकते हैं कि मैंने तो बिस्लेरी मांगा था, इसने मेरे को बॉसलेरी दिया, तो वहाँ पर भी आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। पर कई बार क्या होता है, आप पहले बात करने की कोशिश करें जिसने आपको वो सामान बेचा है, जो शॉपकीपर है जिसने आपको ये सामान बेचने की कोशिश करी है, उससे आप बात करें, भैया हमको तो बिस्लेरी चाहिए थी, बॉसलेरी नहीं चाहिए, तो कृपया करके बोतल चेंज कर दीजिए, हमको बिस्लेरी का पानी दीजिए। और वो कहे नहीं यही बिस्लेरी है, तो फिर आप उसको
कंप्लेंट कर दीजिए उसके खिलाफ। यही एक सिंपल सा तरीका है, सबसे आसान तरीका है। नोटिस भेजो और बाद में समाधान निकलता रहेगा। अब देखिए जो ये एक्ट है ये इसलिए लेके आया गया कि भी जो वेलफेयर हो सके कंज्यूमर का, भी उसका भला हो सके, कंज्यूमर का कहीं ठगा ही ना जाए। हर बार बेचारे की जेब में, कमाता बहुत मुश्किल से है, ऐसे ही प्रोडक्ट खरीदेगा फिर बाद में शिकायतें करेगा, तो इससे क्या है भी कोर्ट केसेस बढ़ेंगे। सॉर्ट आउट करने के लिए चीज़ों को पहले से ही जो चीज़ें बन रही हैं उन्हें चेक किया जाता है, इसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी क्या है, प्योरिटी क्या है, ये सब की सब चीज़ें देखी जाएगी बिफोर। अब बल्क के अंदर सामान बनता है, शूज़ बन रहे हैं, अगर कोई डिफेक्टिव पीस आ गया, आपने ऑनलाइन मंगवाया कोई चीज़, ऑनलाइन चीज़ मंगवा लिया आपने कि भी मैंने तो ये नाइकी के शूज़ लेने हैं और वो फटा हुआ निकल गया आगे से, तो वो क्या है, आपको जो सर्विसेज दी गई हैं वो डेफिशिएंट है। जो आपको गुड दिया गया है, जो गुड्स आपको, जो ये प्रोडक्ट दिया गया है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है इसके अंदर, और कंपनी ने आपको भेज दिया, आपने पहले से पे कर दिया। अब उसमें कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है, तो क्या करेंगे आप? तो कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर आप कंप्लेंट करेंगे, वहाँ पर फिर नोटिस जाएगा। आगे का जो प्रोसीजर है वो कभी डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ऐसे ही बहुत से एक्ट हैं, इसके अलावा ऐसे और भी एक्ट हैं जो कंज्यूमर को बचाते हैं, जैसे CPC हो गया, अडल्ट्रेशन गुड एक्ट हो गया, वेट मेजर एक्ट हो गया, सेल्स गुड एक्ट हो गया, IPC के अंदर एक्ट सेक्शन हो गया, यहाँ पर भी डील किया जाता है। ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है। अगर मान लीजिए जैसे कोई सब्जी वाला है, रेडी लेकर आया, वो उसने अपने तराजू में हेर फेर कर रखा है, चुंबक लगा रखा है नीचे, या फिर जो आजकल डिजिटल तराजू आते हैं मेजर करने के लिए वेट को, आपका जो सामान खरीदा उसके अंदर कई लोग ऐसे सिस्टम करवा लेते हैं कि भी वो उतना कम दिखे, ज़्यादा दिखे, वो चीज़ है, मतलब होगी चीज़ कम, वो दिखेगी किलो, ये भी है। तो ये जो चीज़ें हैं इसके लिए आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं पुलिस को। स्ट्रेट आप कॉल करें कि मेरे साथ ऐसे ऐसे यहाँ पर ये बंदा आया था और इसने मेरे को सामान बेचने की कोशिश करी और मेरे को इसने ऐसे ऐसे धोखाधड़ी करने की, क्योंकि वो काइंड ऑफ फ्रॉड ही कर रहा है आप लोगों के साथ, तो आप पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं। अब इस एक्ट के ऑब्जेक्ट एंड रीज़न क्या थे लाने के, देखिए इसके कुछ 6-7 पॉइंट हैं जो कि मैं आपके साथ बात करूँगा इसके बारे में। देखिए, राइट टू बी प्रोटेक्टेड। अब कोई भी मार्केटिंग गुड्स हैं, अगर वो हैज़ार्डियस टू लाइफ हैं एंड प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर क्या है, उस प्रोडक्ट से हमको बचाया जाएगा। जैसे कि भी उसको चेक किया जाएगा। मान लीजिए कोई AC लेके आया, अब उसने नया नया AC लगा लिया, उसने बंदा जो वायरिंग करी अंदर AC के, वो सस्ती क्वालिटी की करती, बोला ले जाएंगे AC, क्या करेंगे, जाके वहाँ पे आपने चलाया और आपके घर के अंदर आग लग गई AC की वजह से। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए है। मान लीजिए जैसे एसिड है, अब एसिड पहले इजीली अवेलेबल हो जाता था शॉप्स के ऊपर, तो जो ये लड़के होते थे, जो थोड़े जे आशिक टाइप के लोग होते थे कि भी तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं, वो क्या करते थे, दुकान पे जाते थे, 20 रुपए की तेजाब की शीशी उठाते थे और बंद करके बोतल में दे मारी मुंह के ऊपर किसी लड़की के। तो ये जो हैज़ार्डियस टू लाइफ है ये प्रोडक्ट जो ये बेचा जा रहा था, ऐसे ही जैसे हैज़ार्डियस टू लाइफ और कैसे प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे स्टिंग आजकल एक कोल्ड ड्रिंक चल रही है जो कहते हैं कि भी पियो तो ऐसा करंट उठ जाएगा शरीर के अंदर, पर वो बच्चों के लिए, बिलो दी एज ऑफ जो 16 हैं उनके लिए तो कैफीन अलाउड ही नहीं है, इवन कॉफ़ी तक अलाउड नहीं है, चाय तक अलाउड नहीं है, फिर भी हम पिला रहे हैं बच्चों को। ऐसे ही दूसरा पॉइंट आ जाता है कि भी राइट टू इन्फॉर्म्ड अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी एंड प्योरिटी। देखिए, आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, आप जैसे रियल जूस खरीद रहे हैं, उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, वहाँ पर प्योरिटी के बारे में लिखा होता है। अब कई लोग हलाल खाते हैं, कई हलाल नहीं खाते हैं, कई झटका खाते हैं। तो मुस्लिम जो हैं वो मोस्टली देखते हैं पैकेजिंग के ऊपर लिखा हुआ है कि हलाल। ऐसे ही वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, तो नॉन वेजिटेरियन जो होंगे उनके पैकेजिंग के ऊपर रेड कलर का डॉट लगा होगा, और जो वेजिटेरियन होंगे उनके ग्रीन कलर का डॉट लगा होगा। तो वहाँ पर आपको पता लग रहा है कि भी ये जो चीज़ है ये मेरे लायक है क्या नहीं, वेजिटेरियन है क्या नहीं, तो प्योरिटी का पता लगेगा आपको। एक तो क्वांटिटी की बात करें, मान लीजिए कि भी आपको कोई कहते कि भी चिप्स का पैकेट है ये इतने ग्राम का है, और जब आप उसे तोल के देखते हैं तो वो उतने ग्राम का नहीं है। या फिर आप कोई चीनी खरीदने गए हैं, चाय पत्ती खरीदने गए हैं, या फिर आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है, उसकी जो क्वांटिटी जो आप चाह रहे थे कि भी जो मेजरिंग होगी वो इतनी होगी और वो है नहीं इतनी। ऐसे बहुत से केसेस हैं। एक बंदा था जिसने एक सॉस की पैकेजिंग थी, तो उसमें कहा था कि भी इतने इसमें आप सर्व कर सकते हैं सॉस को इतने ग्राम में, तो उसने ना वो तोलने लग गया चम्मच में डाल के कि भी मैं इसको सर्व करूँगा।
तो उसको कम मिला, उसने केस कर दिया कंज्यूमर के अंदर, फॉर्म के अंदर, कंज्यूमर फॉर्म के अंदर कंप्लेंट कर दी। तो क्वांटिटी की बात होगी। क्वालिटी की बात करें तो आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं, मान लीजिए मैंने ये घड़ी ली है, जैसे टाइमेक्स की घड़ी है, तो टाइमेक्स की घड़ी है, मेरे को कोई ऐसे ही नकली सी बनाकर दे दे और मैं देखूँ कि भी हाँ क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, और बाद में मेरे को पता लगे बिल भी फर्जी और ये भी फर्जी, बंदा फरार, क्या करे, धोखा हो गया ना। सो क्वालिटी ले हमेशा, जब भी लें ये मत देखिए कि भी यार ठीक है थोड़े टाइम ही पहननी है चीज़, कोई नहीं, आप बढ़िया दुकान पे जाएं, वहाँ पर बिल लें, वहाँ पर वारंटी पूछे कितने टाइम की है, गारंटी है, वारंटी है, ख़राब हो जाती है तो क्या होगा, कैसे, ये सब चीज़ें पूछकर ओरिजिनल बिल लीजिए, टैक्स पे करिए, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं टैक्स पे करो, उसके ऊपर सही रहोगे। अब इसमें आ जाता है राइट टू बी अश्योर्ड, भी मेरे को अश्योर किया जाए और मेरे को जो गुड्स हैं उसका कंपिटिटिव प्राइस ना हो, मतलब अश्योरेंस हो कि भी ये ना हो कि भी प्राइस बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी टमाटर थे 150 रुपये किलो टमाटर, बताओ बंदा कहाँ से खा लेगा। तो फिर जो नेशनल कंज्यूमर जो फॉर्म है, जो कोर्ट है, उसने फिर कहा कि भी नहीं, अब आप 70 या 80 रुपये किलो टमाटर बेचें, ऐसे लोगों को तंग मत करें। तो अश्योर किया जाए उनको, जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी सर्विसेज मिलेगी, वो एक अश्योर्ड प्राइस पे होगी, ज़्यादा नहीं। जैसे MRP पे होता है, भैया MRP से ज़्यादा नहीं दे सकते, कम दे रहे हो चलेगा। अब जैसे मैं एक कॉपी लेके आया था कल, उस पर 48 रुपये लिखे हुए थे, उसने मेरे को 40 रुपये की दी, तो उसने कुछ बचाया होगा उसमें, चलो वो उसकी चॉइस है, उसने मेरे को ज़्यादा नहीं लगाया, कम जरूर लगाया। ऐसे ही राइट टू बी हर्ड, मान लीजिए अगर आपका कोई गुड्स लिए हैं, कोई सर्विस ली है, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो आपने कोर्ट में जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपको सुना ही ना जाए, तो ये आपके पास राइट है, राइट टू बी हियर्ड, मेरे को सुना जाए। राइट टू सीक रिड्रेसल, कि मान लीजिए आपके साथ यही गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर कोई डिफिशिएंसी आ गई है, या फिर गुड्स के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गया है, क्वालिटी में, क्वांटिटी के अंदर, तो आप क्या करेंगे कि भी वहाँ पर कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर कहेंगे कि भी मेरे को रिड्रेस किया जाए, मेरे को इस चीज़ को कोशिश करी जाए, या तो मेरा जो पैसा है वो मुझे लौटवाया जाए, या फिर जो ये प्रोडक्ट है इसको चेंज करवा के मेरे को दूसरा दिलवाया जाए। और ऐसे ही आखिरी पॉइंट आ जाता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, लोगों को अवेयर किया जाए थ्रू टेलीविज़न। आप देखते ही होंगे टीवी के ऊपर, जागो ग्राहक जागो, IS मार्क वाला ही सोना लें, 22K उस पर मार्क होना चाहिए है, हॉल मार्क होना चाहिए, वही आप सोना लें। ऐसे ही जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हेलमेट्स हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि भी ISI सर्टिफाइड होना चाहिए है वो। तो ये राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है, भी कंज्यूमर को पता हो हर एक चीज़ के बारे में, क्या प्रोडक्ट ले रहा है, क्या सर्विसेज ले रहा है, उसके बारे में उसे पता हो। और उसके अगर कोई डेफिशिएंसी आती है सर्विसेज के अंदर, और या फिर गुड्स लेने में बाद कोई क्वालिटी में फ़र्क आता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है, तो उसके बारे में उसे पता होना चाहिए भी वो क्या कर सकता है, कहाँ जा सकता है इस चीज़ को कंप्लेंट करने के लिए। ये मेरी छोटी सी एक भागीदारी थी आप लोगों को बताने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में, कि भी आप कैसे, अगर आपके गुड्स एंड सर्विसेज में कोई डेफिशिएंसी आती है, गुड्स के अंदर कोई ख़राबी आती है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एक अच्छे वकील को हायर करें ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके, सुलझा सके, ना कि बस फीस लेने के पीछे रहे। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी लाभदायक लगी होगी। आने वाली जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।